हो रही है। अब ये तो आपने रिटेल और ज्वेलरी डिमांड की बात की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट मार्केट इस वक्त किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? इन्वेस्टमेंट का मार्केट, वहां पर क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये बताने के लिए हमारे साथ शिवांशु मेहता जुड़ चुके हैं, बुलियन हेड हैं एमसीएक्स के। शिवांशु जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और आज हमने बहुत खास शो आप लोगों के तैयार किया है, मतलब आप लोगों के जरिए अपने दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं, इसलिए हमने अलग अलग सेगमेंट के गेस्ट रखे हैं। एक रिटेल डिमांड बताने वाले, आप जरा हमें बताइए कि जो आपका, चूंकि फ्यूचर मार्केट गोल्ड का सबसे बड़ा मार्केट आपका फ्यूचर मार्केट है इंडिया का, आप जरा बताइए कि फ्यूचर मार्केट से क्या सिग्नल मिल रहा है इस वक्त गोल्ड की इन्वेस्टमेंट डिमांड को लेकर? जी हाँ मृत्युंजय जी, सबसे पहले आई वेलकम माय को पैनलिस्ट एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट अक्षा जी ऑन टेकिंग अप दिस रोल एंड वेलकमिंग हर। थैंक यू। एंड यस, आपकी बात सही है। फ्यूचर्स और ऑप्शंस इनफैक्ट मृत्युंजय जी दोनों के अंदर एक रोबस्ट माहौल बना हुआ है, वॉल्यूम्स को लेके, ओपन इंटरेस्ट को लेके। और क्योंकि ये इक्विटी और इंडेक्स प्रोडक्ट से अलग है, ये एक कंपल्सरी डिलीवरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें फिजिकल इंडस्ट्री का जो प्रेजेंस रहता है हेजिंग के तौर पे ज्वेलर्स का, वो बढ़ता हुआ नजर आया है। और जैसा कि अभी आप लोग जिक्र कर रहे थे कि कस्टम ड्यूटी जो रैशनलाइज की गई है, तो जो गवर्नमेंट का फोकस है कि ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो ज्वेलरी और बुलियन बिजनेस है वो आगे बढ़े, तो हेजिंग उसका एक अहम एक हिस्सा बन जाती है। और इसके जरिए कस्टम ड्यूटी, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस और एक्सचेंज रेट तीनों को हेज किया जा रहा है। और जिन लोगों ने इसे हेज के तौर पे इस्तेमाल किया, वो ड्यूटी कट के बावजूद जो है वो सेफ गार्डेड रहे उनके मार्जिन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, यस, ऑप्शंस के अंदर एक उछाल दिख रहा है। इस ईयर का जो YTD नंबर है वो 22,000 करोड़ के ऊपर का नंबर है पर डे एवरेज डेली टर्नओवर, जो कि पिछले साल 9,100 था। और इस तरह से इसके अंदर काफी एक मल्टीट्यूड ऑफ इंक्रीज दिख रहा है। और फ्यूचर्स मेंटेन अच्छे चल रहे हैं, फ्यूचर्स भी एक ग्रोथ दिखा रहे हैं। 17,600 करोड़ है YTD नंबर एवरेज डेली टर्नओवर का गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर्स का, जो पिछले पूरे साल का जो नंबर है वो 12,100 था। तो ये एक स्पष्ट आपके सामने पिक्चर उभर के आ रही है। तो मतलब ये कह रहे हैं आप शिवांशु जी कि फ्यूचर मार्केट ये सिग्नल दे रहा है कि लोग गोल्ड में बुलिश हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, राइट सर? देखिए, प्राइस व्यू के बारे में तो मैं कुछ नहीं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ शिवांशु जी, मैं डिमांड की बात कर रहा हूँ कि क्या डिमांड ट्रेंड को आपको मतलब देखकर आपको लगता है कि अच्छा रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है इन्वेस्टर गोल्ड को लेकर? एक बात जरूर कही जा सकती है कि जिस तरह लोगों का रुझान इस सेक्टर पे, प्रेशियस मेटल्स पे, आपकी बात सही है, बढ़ा है, तो इन्वेस्टमेंट के जो प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ मौजूद है SIP टाइप के, उनके अंदर भी एक उछाल दिख रहा है। चाहे वो छोटे प्रोडक्ट्स हों कॉइन्स के, चाहे बड़े हों 100 ग्राम बार के या किलो बार के, तो डेफिनेटली इसके अंदर SIP के रूप में लोग इसे एक्यूमुलेट करते हैं, वो एक ट्रेंड भी नजर आ रहा है। डिलीवरी के नंबर्स भी हेल्दी हैं। तो ये बात सही है कि इसको चौतरफा एक पार्टिसिपेशन मिल रहा है, रिटेल निवेशक का भी और हेजर का भी। अब जरा शिवांशु जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं सर, कि मैं जानना चाहता हूं कि जो इन्वेस्टर हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन लोगों के लिए है जो जैन जी हैं, जो गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के नए नए विकल्पों को तलाश रहे हैं, उनके लिए जरा आप ये बताइए कि इस वक्त किस तरह का ट्रेंड है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जब लोग फ्यूचर मार्केट में आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या ले रहे हैं? क्या कोई बल्क इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या SIP के जरिए आ रहे हैं? आपके किस प्रोडक्ट को किस फॉर्म में सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है? जहां तक निवेशकों का सवाल है, हमारे पास एक पूरी एरे है, एक बुके है प्रोडक्ट्स का, गोल्ड में भी सिल्वर में भी, जो कि दुनिया का सबसे अनोखा एक ग्राम कॉन्ट्रैक्ट, गोल्ड पेटल 1 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट से शुरू होता है, जो डिलीवरेबल है, और सारे ही डिलीवरेबल। उसके बाद 8 ग्राम कॉइन आता है, फिर 100 ग्राम बार आती है, और 1 किलो का जो बेंचमार्क कॉन्ट्रैक्ट है वो आता है। तो निवेशक तो इसमें सब में ही स्प्रेड अक्रॉस है। जैसा मैंने कहा, कंपल्सरी डिलीवरी प्लस इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग की जो कन्वीनियंस है, उसे आप ऑर्डर बुक की लिक्विडिटी, डेप्थ कह लीजिए, अगर कोई डिफरेंट प्राइसेस को लॉक इन करना चाहे और उसे डीमैट में होल्ड करके रखना चाहे, तो हमारा कॉमरिस सिस्टम है, उसके अंदर वो देखा गया है। अब तो इनफैक्ट रिसेंटली IIBX से भी लोगों ने इंपोर्ट करके BDR को एक्सटिंग्विश करके सीधा MCX के अंदर वॉल्ट टू वॉल्ट लाके कॉमरिस करके उसे डिलीवर करने की चेष्टा की है।
तो इस तरह से हर तरह का निवेशक इसके मौजूद है। सिल्वर में हमारे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स काफी अच्छा कार्य करते हैं। छोटे का मतलब यहाँ पे होता है कि जो सिल्वर 30 किलो के मुकाबले एक सिल्वर 5 kg का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 kg का भी है। उनके अंदर जो रिटेल फॉर्मेट पे 1 किलो की जो चांदी की बार है, सिल्वर बार, उसके अंदर एक बहुत ही अच्छा डिलीवरेबल लॉट क्वांटिटी हुई है पिछले 2-3 साल के अंदर। और जो ये सीजन आते हैं जैसे दिवाली वगैरह है, देखा जाता है कि इसके अंदर डिलीवरी में भी और पार्टिसिपेशन में भी एक अच्छा रुझान देखने को मिलता है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट मैं पहले भी कह रहा था कि आपसे कि जो ड्यूटी सब पहले यहाँ पे परसेंटेज फिक्स्ड हुआ करती थी कई साल पहले, फिर फोर्टनाइटली तौर पे ड्यूटी चेंज होती है। तो एमसीएक्स के प्राइसेस के अंदर इसका रिफ्लेक्शन बाकायदा दिखता है। पैरिटी जो है डोमेस्टिक स्पॉट प्राइसेस के साथ और इंटरनेशनल के साथ, दोनों के साथ रहती है। अच्छा शिवांशु जी, एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि इंपोर्ट ड्यूटी घटने से आपका एक्सचेंज कितना गुलजार हुआ है सर? नहीं, देखिए एक्सचेंज तो एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, मतलब रिस्पांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं मैं, ड्यूटी घटने से कुछ इंपैक्ट आया है सर ट्रेडिंग वॉल्यूम में? नहीं, मैं यही मैं कहना चाह रहा था कि जो ड्यूटी चेंज होने का जो हमारे प्राइस के अंदर ऑलरेडी एक ड्यूटी का एलिमेंट का मिश्रण है। तो मैं दोबारा से एक बार बोलना चाहूंगा, जैसे इस प्राइस में अगर आपको दिखता है कि 70 या 71 हजार का प्राइस है पर 10 ग्राम, तो इसके अंदर कस्टम ड्यूटी टैरिफ भी है, इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस और करेंसी, तीनों चीजों का हेज अवेलेबल है। तो जो कि बिकॉज पार्टिसिपेशन इतनी ब्रॉड है, तो उसकी जो फोर्टनाइटली तौर पे जब ड्यूटी चेंज होती है तो उसकी रिफ्लेक्शन हेजर्स के द्वारा इमीडिएटली प्राइस में दिखती है। तो यस, लोगों का जो ऑप्शन का इस्तेमाल है वो ऐसे इंटरनेशनल मैक्रो इवेंट्स और ड्यूटी को लेके ऑप्शंस का इस्तेमाल बढ़ने से ये पता चलता है कि लोग अपने आप को हेज करके चल रहे हैं। ज्वेलर्स आज अपनी इन्वेंट्री को सिर्फ एक गिवन नहीं मानते हैं, वो इन्वेंट्री को हेज करके चलते हैं और ऑप्शंस का पूरा फायदा ले रहे हैं। और अपने जैसे सीजन की बात चल रही थी, अभी अक्षय जी ने भी बताया, तो सीजन में बेसिकली लोग फ्लेक्सिबल प्राइसिंग ज्वेलर्स ऑफर कर पा रहे हैं एमसीएक्स के पुट ऑप्शंस के इस्तेमाल से। तो इस तरह के हेल्दी ट्रेंड्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो मैं समझता हूं इस पूरे सेक्टर को ऑर्गेनाइज होता हुआ हम देखेंगे आगे चलता हुआ, और हम उसका केवल एक हिस्सा हैं जी, एंड वी आर हैप्पी टू बी पोर्शन प्लेटफॉर्म टू एनेबल दैट। राइट, ठीक है, चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गोल्ड डिमांड को लेकर, गोल्ड प्राइस को लेकर कुछ और महत्वपूर्ण बात तुरंत लौट। ठीक बात है, चलिए, तो मतलब जो फंडामेंटल है वो तो है, लेकिन शिवांशु जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर, आगे के लिए क्या आपको कुछ सिग्नल मिल रहे हैं डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से? इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में क्या गोल्ड में इस भाव पर इन्वेस्टमेंट डिमांड बढ़ने की संभावना आपको दिख रही है? सर आप म्यूट पे हैं, शिवांशु जी अनम्यूट हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए जो अगर पैरिटी और जो अमूमन लोग तीन चीजों को देखते हैं, एक है कि जो डोमेस्टिक लैंडेड प्राइसेस क्या हैं, स्पॉट प्रीमियम डिस्काउंट क्या इंडिया का है, और एमसीएक्स का जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है। इन तीन चीजों को आंकलन किया जाता है। इससे पता चलता है कि मार्केट इस समय आपको क्या सिग्नल दे रही है, डिमांड कैसी है। तो कई बार क्या होता है कि जब प्राइसेस राइज करते हैं तो स्पॉट मार्केट्स डिस्काउंट पे भी आ जाती हैं, और जब प्राइसेस थोड़े करेक्ट होते हैं तो वो डिस्काउंट्स कम हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों का जो हेजेबल इंस्ट्रूमेंट है वो नॉर्मली नियर मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को माना जाता है। तो एक बात तो जो सुनने में सबसे आ रही है वो यही है कि ड्यूटी रैशनलाइजेशन से, क्योंकि लोगों को जो इंटरनेशनल पैरिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि गोल्ड जहां इंटरनेशनली जिस तरह चलता है उसके साथ थोड़ा सा तालमेल इम्प्रूव हुआ है, और जहां तक ऑर्गेनाइज प्रैक्टिसेस का सवाल है वो भी इम्प्रूव रहेंगी इस तरह की ड्यूटी लेवल पे। तो आप देखेंगे कि अभी सभी ज्वेलर्स से बात होती रहती है, तो सभी हेल्थ ही इंडिकेट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की। और जैसा अक्षय जी ने भी कहा, और मैं समझता हूं कि सीजन से थोड़ा सा पहले ऐसा रहना एक हेल्दी साइन है पूरी इंडस्ट्री के लिए। अच्छा। और इंडिया एक बहुत अहम मार्केट है ग्लोबली, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जो है, टाइम टू टाइम कभी पहले फर्स्ट भी होती थी। तो आई थिंक इंडिया के लिए कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे प्राइसेस हाई होते हैं, इवन जो रिसाइकलिंग जो है उसकी तरफ भी एम्फोसिस हमने भी अपने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के हिसाब से डोमेस्टिक रिफाइंड गोल्ड को भी रखा है
तो वो भी इम्प्रूव होता है, बढ़ता है। तो एक तरह का इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, जब डिस्काउंट्स बढ़ जाते हैं तो वो आ जाता है। तो एक हेल्दी मार्केट के लिए इस तरह का इक्विलिब्रियम और वेरियस फोर्सेस का काउंटर प्ले होना बहुत जरूरी है। अच्छा। और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे इंडिया में है। इंडिया में है। चलिए, तो एक स्ट्रांग सिग्नल आप बता रहे हैं कि गोल्ड के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि आगे भी बढ़ेगा, तो एक स्ट्रांग सिग्नल बुलियन मार्केट के लिए आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, शिवांशु जी आपका, अक्षय जी आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए और ये बताने के लिए कि बुलियन का बाजार रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आगे किस तरह से गुलजार रहेगा। तो फिलहाल इस शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।